वेलकम क्लास। आज हम लोग कक्षा के बारे में पढ़ेंगे जिसे ऑर्बिट कहते हैं। तो हमने बताया था परमाणु जो होता है, परमाणु के बीच में जो है वो क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो उस पर जो कौन सा चार्ज पाया जाता है, माइनस चार्ज पाया जाता है। और प्रोटॉन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, प्लस चार्ज पाया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन माइनस व प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसके बाद हमको और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आती है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आती है, तो ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाती है, निम्न कक्षा से किस कक्षा की ओर, उच्च कक्षा की ओर जाती है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाती है, तो ऊर्जा क्या होता है, बढ़ती है या घटती है। तो हमको एक बात ध्यान में रखना है, जब इलेक्ट्रॉन जो है क्या होती है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर आती है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की ओर जाती है, तो ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की ओर, हायर से लोअर ऑर्बिट में आती है, तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। क्योंकि देखिए आप सिर्फ ये बताइए हमको कि आप बताइए, अगर आप क्या कर रहे हैं, कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 1 से जो आप कक्षा 10 में चले गए, तो आपकी ज्ञान को क्या हुआ, बढ़ा या घटा। तो आपका ज्ञान क्या हुआ, बढ़ा ना। आप जब क्या किए, लोअर से हायर में जा रहे हैं, तो आपकी ज्ञान क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सेम इसी तरीके का कंडीशन यहाँ पे होता है कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब लोअर का ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाती है, तो एनर्जी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आती है, तो एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। आगे हम देखते हैं, परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो इस ऑर्बिट का नाम दिया गया के, अल, अम और अन। जो पहला जो ऑर्बिट था उसको के नाम दिया गया, दूसरे ऑर्बिट को अल नाम दिया गया, और तीसरे ऑर्बिट को एम नाम दिया गया, और एन एन नाम दिया गया। तो के जो ऑर्बिट जो होता है, के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल ऑर्बिट में जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद एम जो ऑर्बिट होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन जो ऑर्बिट होता है उसमें कितना ऑर्बिट होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कहाँ से आया, तो एक जो है बोरबोरी नाम के रसायनिक शास्त्र थे, उन्होंने जो फार्मूला दिया, क्या फार्मूला दिया, 2n स्क्वायर का। किसका फार्मूला दिया, 2n स्क्वायर का। ये जो n जो है वह हमारी क्या है, कक्षा की संख्या। तो पहली जो कक्षा होगी, यहाँ पे हमको अनकॉमन कितना रखना होगा, 1। अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 1 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, n के जगह पे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और 4 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8। उसी प्रकार से अगर m का निकालना है, तीसरी कक्षा का निकालना है, तो वन का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, तो आप क्या कर दीजिएगा, यार 3 रख दीजिएगा। तो 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, और उसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18। उसी प्रकार से जब आप चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 रखिएगा। तो अगर आप क्या रखें, 4 रखें, तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 32 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हैं। पांचवा कक्षा में कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 25, 2 से गुना कर दीजिए 50। लेकिन हमारा क्या होता है, 4 तक में ही काम चल जाता है, तो हम सिर्फ के अल आम एन को ही जानेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख लेना है। हमने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला दिया था बोरबोरी ने,
उन्होंने दिया था 2n²। क्या दिया था? 2n²। तो क्या आ जाएगा? पहली कक्षा है तो n का मान 1, तो कितना 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं उप कक्षा के बारे में, सब ऑर्बिटल के बारे में। सब ऑर्बिटल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? एस, पी, डी और अप। एस सब ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और अप में कितना? 14। इसमें आप एक चीज अगर ध्यान में दीजिएगा तो +4 इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। कितना इलेक्ट्रॉन का? 4 इलेक्ट्रॉन का। तो समझ में आ गया यहाँ तक? एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, पी में 6, डी में 10 और अप में 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जान लेते हैं कक्षा के बारे में। और एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये समझना है कि एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी प्रकार बताइए यहाँ पे एस जो है, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो बॉक्स की जो बनेगा वो कितना बॉक्स बनेगा? यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा वो कितना बॉक्स बनेगा? एक बॉक्स बनेगा। और उसमें क्या होगा? कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी प्रकार बताना है कि पी में जो है कितना बॉक्स बनेगा। तो पी में जो बॉक्सों की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 और 6। तो उसी प्रकार डी में बताना कितना बॉक्स हो जाएगा। डी की जो बॉक्सों की संख्या हो जाएगी वह कितना हो जाएगा? 5 बॉक्स हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा। पहला 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बताना आपके पास कितना बॉक्स। तो यहाँ पे जो बॉक्स की संख्या हो जाएगी 7। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये बात ध्यान में रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, सभी बॉक्स में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर जो उसमें क्या किया जाएगा? दोबारा जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस प्रकार से ये हमारा कक्षा भरा जाता है। कभी भी जो हम क्या करते हैं करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक दो दो इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। अब आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। इस 9 इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में भरने का क्या सही तरीका है, इसको आपको देखना है। अगर हम क्या करते हैं कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, चौथे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से भर दें। क्या ये भरने का सही तरीका होगा? या तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका से हम ऐसे भर सकते हैं। पहले कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरीके से भर दें। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भरें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से भर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखना इसमें इलेक्ट्रॉन का भरने का जो सही तरीका कौन सा है। हम पहली कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इनमें से बताना है कि इलेक्ट्रॉन का भरने का कौन सा सही तरीका था। तो हम पहले देखें इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन भर जाए तो ये हमारा जो भरने का इलेक्ट्रॉन भरने का गलत तरीका है। ये भी इलेक्ट्रॉन भरने का गलत तरीका है। ये भी इलेक्ट्रॉन भरने का गलत तरीका है। ये भी इलेक्ट्रॉन भरने का गलत तरीका है। जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इस तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि हमारे जो एक रसायनज्ञ था हुंड महोदय, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है वह पहले क्या किया जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में भरा जाएगा और उसके विपरीत चक्रण के द्वारा फिर एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरने का सही तरीका हो जाएगा। तो याद रखना है कि हुंड का जो नियम है उस क्या कहता है
कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षक में पहले क्या होगा, बारी बारी से भरा जाएगा, फिर विपरीत चक्रण के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, जोड़ा लगाया जाए, जोड़ा लगेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हुंड का नियम कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हम लोग आगे जो है कंटिन्यू नेक्स्ट दिन करेंगे। थैंक यू।